गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशा आपका यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कपास के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कपास देखते हैं। कपास जो है अरेबिक भाषा के क्वाटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। कपास की खेती 3 से 4 कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके लिए मिट्टी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है कॉटन। देखिए, कॉटन यानी कपास। देखिए, कपास यानी कॉटन अरेबिक भाषा के क्वाटम शब्द को क्यूटम भी कभी कभी पढ़ा जाता है। क्वाटम शब्द से कपास अरेबिक भाषा क्वाटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कितने वर्ष पहले बाद मानी जाती है? कितने वर्ष पहले से इसकी उत्पत्ति? लिखिए, इसकी उत्पत्ति 5000 वर्ष पहले से मानी जाती है। 5000 वर्ष पहले से मानी जाती है। इसके पौधे की लंबाई 3 से 4 फीट होती है। कपास के पौधे की लंबाई 3 से 5 फीट होती है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसकी खेती के लिए देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है या उपयुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी खेती कहाँ किस देशों में होती है? सर्वाधिक किस देश में उसका उत्पादन होता है? उसको भी देखिए, कपास का उत्पादन देश, कपास का सर्वाधिक लिखिए, सर्वाधिक उत्पादन देश अमेरिका, मिस्र, चीन। इनको अमेरिका हुआ, मिस्र हुआ, चीन हुआ, यहाँ पे कपास की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, या इसका बोले तो इसका उत्पादन या उसकी खेती चीन, अमेरिका और मिस्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और वहाँ पे जबकि
यहाँ की जलवायु भी कपास के अनुकूल होती है, इसलिए यहाँ के जो कपास मिलते हैं, यहाँ पे कपास की उत्पत्ति जो जिस कपास की उत्पत्ति होती है वो सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका हुआ, और यहाँ अमेरिका और वहाँ के बारे में लिखिए, मिस्र के बारे में, अमेरिका और चीन लिखिए, चूंकि लिखिए, क्योंकि चूंकि अमेरिका में अमेरिका और मिस्र की जलवायु कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले कपास सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। देखिए, जैसा कि हमने इतना पढ़ा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कपास यानी कॉटन अरेबिक भाषा के कॉटन शब्द से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति कॉटन शब्द से हुई है, अरेबिक भाषा कॉटन शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, 5000 वर्ष पहले की मानी जाती है। कपास के पौधे की लंबाई 3 से 5 फीट होती है। कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 फीट होती है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। कपास का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है? उत्पादक देश कौन कौन है? अमेरिका है, मिस्र और चीन है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे उसी के कपास के अनुकूल जलवायु जैसे चाहिए होती है कपास को, उसी तरह की जलवायु से वहाँ पे पाई जाती है। जैसे मैक्सिको और अमेरिका, मैक्सिको और अमेरिका में, अमेरिका हुआ और मैक्सिको की जलवायु उसकी कपास की खेती के अनुकूल होती है, अर्थात वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो इसलिए वहाँ पर जो कपास की खेती होती है, जिस कपास की खेती होती है, उस सर्वाधिक के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसका एक निक नाम है ह्यूमन फ्रेंडली। इसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली, क्योंकि ये हमारे बॉडी से जो पसीने होती है उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसको ह्यूमन फ्रेंडली कहा है। उसको जब चाहे हम पहन सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस कॉटन का प्रयोग गर्मियों के मौसम में करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका। अब थोड़ा एक और लिख दीजिए कि कपास का पहला मिल कहाँ हुआ था? पहला मिल कहाँ खोला गया था कपास का? ये भारत के कोलकाता में खोला गया था। तो लिख सकते हैं इसको, कपास या सूती वस्त्र बनाने का
बनाने का कारखाना खाना सबसे पहले भारत के कोलकाता में खोला गया। इसलिए भारत को कपास का या कॉटन या कपास का जन्मदाता देश कहा जाता है। जन्मदाता क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि कपास का जन्मदाता देश किसे कहते हैं, तो भारत को कपास का जन्मदाता देश कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आई बात। ठीक, आगे देखिए। कपास को ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आई बात मेरी बात समझ में आ गई। देखिए, कपास या सूती वस्त्र बनाने का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत के कोलकाता में खोला गया था। इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता देश कहा जाता है। कपास को ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली भी कहते हैं। वो मानव के अनुकूल होता है। ठीक है, और ज़्यादा कंफर्टेबल भी ह्यूमन फील करता है इसमें। देखिए आगे, इतना समझ में आ गया मेरी बात। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, कपास ऐसे ही नहीं बनता है। कपास की खेती होती है, तब उसके बाद वहाँ से लाया जाता है मिल कारखाने में, उसका हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, हार्वेस्टिंग किया जाता है। फिर उसके बाद उसके बीज को अलग किया जाता है रेशे से, उस प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग हो गया, सापिंग हो गया, बेलिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, डबलिंग हो गया, कार्डिंग हो गया। ये सब प्रोसेस करके तब उसके बाद सूती रेशा तैयार होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। आप सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोसेस ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस ट्रिक को मैंने खुद तैयार किया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। मैंने इस ट्रिक को बनाने का ये ऐसा ट्रिक है जो मैंने खुद अपने ही मेहनत से बनाया है। लिखिए, हाजी सार बाल ओपन कर कॉम्बिंग। फिर उसके बाद डर एसएसपी बियर जिसको बियर आप बोलिएगा, वी आर फिनिश। डाई प्रिंटिंग बाद में, देखिए, इसको आप हर मत पढ़िएगा, हाँ जी पढ़िएगा। हाजी
इसको सार नहीं सर पड़ेगा। हाजी सर बाल ओपन कर नहीं कर पड़ेगा, कर लेगी सपोज दैट कर कॉम्बिंग डर एसएसपी वी आर फिनिश डाई पेंटिंग बाद में, डाई पेंटिंग बाद में। इसको थोड़ा 5 बार आप लोग दोहरा देंगे तो मजेदार लगेगा ये ट्रिक। देखिए, हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग, हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग, हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग डर एसएसपी वी आर फिनिश डाई पेंटिंग बाद में, हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग, हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग डर एसएसपी वी आर फिनिश डाई पेंटिंग बाद में। ठीक है, देखिए हाजी यानी कि इससे होगा हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सर से होगा स्टार्टिंग, बेलिंग, ओपनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, इसका हो गया ड्राइंग, फिर रोविंग, इसका हो गया स्लीवरिंग, स्पिनिंग, फिर बियरिंग, फिनिशिंग, डाइंग और पेंटिंग। ठीक है, इतना समझ में आई बात। देखिए इसको लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HA फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद गिनिंग, GI से गिनिंग, गिनिंग, सार से सॉर्टिंग, बेलिंग, बाल से हो गया बेलिंग, ओपनिंग और कार से हो गया कार्डिंग, अब कॉम्बिंग का मतलब समझ ही रहे हैं, कॉम्बिंग। फिर उसके बाद D था ड्राइंग, ठीक है। आगे देखिए D था ड्राइंग, फिर उसके बाद R था लिख लीजिए रोविंग, फिर S था स्लीवरिंग, फिर SP स्पिनिंग, फिर उसके बाद बियरिंग, याद है बियरिंग, फिर फिनिशिंग, फिर डाइंग, फिर पेंटिंग। ठीक है, ये इतना प्रोसेस होता है कॉटन पे, तब जाकर के उसका क्या होता है, एक धागा तैयार होता है, उसका एक फैब्रिक यहाँ पे वीविंग मतलब होता है, बुना जाता है, कपड़ा तैयार होता है, तब हम लोग पहनने योग्य कपड़ा बना करके उसको पहनते हैं, यूज करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है इसका प्रोसेस। हाजी सर बाल ओपन कर कॉम्बिंग, डर एसएसपी वी आर फिनिश, डाई पेंटिंग बाद में। देखो हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, बेलिंग, ओपनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग, स्लीवरिंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग और पेंटिंग।
तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये कॉटन मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसका जो प्रोसेस है कैसा आप लोगों को लगा है। मैंने इसको खुद तैयार किया है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे, बाय।